पढ़ना था हमें वाक्य विचार। जैसे हमने वाक्य विचार व्याकरण जब शुरू हुई थी तो हमने व्याकरण के 3 अंग पढ़े थे। कितने अंग पढ़े थे? 3 अंग पढ़े थे। एक क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 है। 3 में से ये एक है। समझ में आ गया? देखो, वाक्य जो है वो भाषा की भावात्मक रूप से, इस रूप से भावात्मक रूप से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। बड़ी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। उससे भी छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। वर्ण से भी छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। ठीक है ना? वाक्य है। अब देखो, भावात्मक रूप से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। एक वाक्य की अलग परिभाषा है। जैसे वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वैसे ही शब्दों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है। ये वाक्य है जो भावात्मक रूप से पूरा अर्थ देता है। उस इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। देखो, शब्दों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के अंग वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के अंग 2 होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, देखो, वाक्य के अंदर एक क्रिया अवश्य होगी। क्या होगी? क्रिया अवश्य होगी। ठीक है ना? जो पूरा अर्थ देता है वो वाक्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो जिस वाक्यांश में या वाक्य में किसी के बारे में कुछ कहा गया हो, यानी जिसके बारे में कुछ कहा गया है वो तो होता है उद्देश्य, और जो कहा गया है वो होता है विधेय। समझ में आई बात?
अब देखो एक वाक्य लिखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। यहां राम के बारे में कुछ कहा गया है और वह जो क्रिया कर रहा है उसके बारे में कुछ कहा गया है कि राम पुस्तक पढ़ता है। यहां पर राम तो है उद्देश्य और पुस्तक पढ़ता है ये क्या है? विधेय। राम उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है क्या है? विधेय है। मुख्य रूप से विधेय क्या है? क्रिया। मुख्य रूप से विधेय क्या है? क्रिया। जो पढ़ना है वो क्या है? विधेय का विस्तार है। क्या है? विधेय का विस्तार है। विस्तार है। विधेय का क्या है? विस्तार। ये पुस्तक है, विधेय का विस्तार है। यहां पे देखो उद्देश्य का विस्तार कैसे करेंगे? उद्देश्य का विस्तार यहां पे हम ऐसे कर सकते थे, जैसे दशरथ पुत्र राम। तो ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार। समझ में आ गया? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय समझ में आ गए? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने समास पढ़े थे ना? तो अब अपन जो अभ्यास प्रश्न है इसके वो करेंगे। और बुक वर्क अपना बुक निकाल के रखिए। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है ना? तो अपनी बुक में लगाना है। इसमें कौन सा समास है कि न संभव में कौन सा समास है, इसमें समास बताना है। दूसरा प्रश्न कहता है कि न संभव, न यानी जो संभव न हो, जो संभव न हो, तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास होएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पद है वो अव्यय का भाव देता है। समझ में आ गया? अव्यय का भाव देता है। इसमें देखिए दाल चावल में कौन सा समास है? अब देखो यहां पर दाल डैश चावल लगाया हुआ है। ठीक है? तो हमने पढ़ा है कि द्वंद्व समास के अंदर एक तो डैश आता है और हम और का लोप कर देते हैं। और, या, किंतु, परंतु, तथा, इनका क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। तो देखो यहां पर और, अब देखो यहां पर दाल दाल और चावल लिखेंगे, दाल और चावल। अब देखो और का लोप हो रहा है। ये दोनों शब्द, दोनों अपना जो प्रभाव है इस वाक्य, इस इन दो शब्दों में दोनों पद क्या हैं? प्रधान है। दोनों पद क्या हैं? प्रधान है। तो दोनों पद प्रधान कौन से में होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। कर्मधारय में क्या होता है? एक पद विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, या एक उपमान होता है, या एक उपमेय। उपमेय एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद यानी प्रथम पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। अब देखो क्रम के अनुसार विग्रह का, क्रम के अनुसार, के क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्हों का लोप कौन से समास में होता है? कारक चिन्हों का लोप तत्पुरुष समास में होता है। कौन से समास में? तत्पुरुष समास में होता है। तो क्रम के अनुसार विग्रह का समस्त पद बताना है। हमें क्या बताना है? समस्त पद बताना है। इसमें समास
नहीं बताना है। तो हमें क्या हटा देंगे, किसको, के को। विभक्ति चिन्हों का लोप तत्पुरुष समास के अंदर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। देखो क्रम अनुसार क्या बनेगा, क्रम अनुसार, क्रमानुसार और क्रमानुसार। देखो हमने संधि पढ़ी है, क्रम प्लस अनुसार क्या बनता है, क्रमानुसार। ठीक है, तो ये शब्द सही है, ठीक है ना। यहां पर ए है और यहां पे ए है, ए और ए मिलके क्या बन गया, आ बन गया, और यहां पर हमने आ लगा दिया तो क्रमानुसार बन गया। तो क्रमानुसार जो बना है ये शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पे क्रम और अनुसार ये दोनों अलग अलग, तो अलग अलग तो यहां पर है ही है, ठीक है ना। तो क्रम के अनुसार इसका समस्त पद क्या होगा, क्रम अनुसार होगा, ठीक है ना। अब देखो आगे वाला शब्द है, मृत्यु को जीत लिया जिसने, मृत्यु को जीत लिया जिसने, कौन है, शिव है। मृत्यु को जीत, मृत्युंजय, इसका शब्द क्या होगा, मृत्युंजय। मृत्यु को जीत लिया यानी जिसने मृत्यु को जीत लिया है, यानी मृत्यु जिसको, मृत्यु जिसकी होती ही नहीं है, मृत्यु से विजय प्राप्त कर ली है, तो उसे कहते हैं मृत्युंजय। मृत्यु को जीत लिया जिसने, अर्थात यहां पे हम अर्थात लगाएंगे, अर्थात शिव, तो उत्तर क्या हो जाएगा, शिव। अब अगला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको बुक में लगवाएंगे, ठीक है ना। जैसे समास किसे कहते हैं, समास दो शब्दों के संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, देखो कर्मधारय समास, कर्मधारय में समास में दोनों जो पद है, एक पद कितने होते हैं, दो होते हैं समास के अंदर, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। अब देखिए पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का या उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, यानी नीला है जो कमल, इसमें नीला तो विशेषण है और कमल है वो विशेष्य है। नीला क्या है, कमल है, नीला कमल है, यानी कमल की विशेषता बता रहा है कि वो नीला है, ठीक है। तो नीला विशेषण है और कमल क्या है, विशेष्य है। ऐसे ही हमने ये बहुव्रीहि समास में पढ़ा है कि बहुव्रीहि समास में वे शब्द आते हैं जो अपना एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी विग्रह के अनुसार अर्थ न देकर के एक विशेष अर्थ देते हैं। यानी देखो जैसे पीतांबर, पीतांबर, अब पीतांबर शब्द है वो इसका विग्रह करेंगे
पीत हैं अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके, अर्थात अर्थात विष्णु। यहां पे विष्णु का भी है और यहां पे हम कृष्ण भी लिख सकते हैं, दोनों पीतांबरी हैं। समझ में आ गया कि पीतांबर, पीत है अंबर जिसके। अब इसी शब्द को हम लिखेंगे पीत हैं जो अंबर, पीत हैं जो अंबर। यहां पर अब देखो इसी शब्द में यहां पर तो ये है, यहां पर तो है ये, यहां पर है कर्मधारी है, यहां पर तो कर्मधारी है और यहां पर क्या है, बहुव्रीहि समास है। इस उदाहरण में यह बहुव्रीहि समास है। इस प्रकार से हम इसका क्या कर देंगे, अंतर स्पष्ट कर देंगे। देखो अंतर में क्या, कर्मधारय में तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, लेकिन यहां पर देखो विशेषण विशेष्य का किस प्रकार से संबंध है। पीत, पीत यानी क्या होता है, पीले, पीत यानी क्या होता है, पीले, और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। ठीक है, पीत हैं जो अंबर यानी पीले हैं जो वस्त्र, यानी पीले वस्त्र, हर पीले वस्त्र। अब पीला, पीला तो रंग है और अंबर है वस्त्र, वस्त्रों के रंग का, रंग की विशेषता बताई जा रही है। जहां पर जैसे इसमें यहां पर प्रश्न हो चुके हैं, क्या क्या कह रहे हो, अब देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों का, हमें हमारे सामने आगे क्या है, समस्त पद है। ठीक है, समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम बताना है। क्या करना है, समास का नाम बताना है। देखो भर पेट, इसका विग्रह क्या होगा, भर पेट का, पेट, पेट भर कर, पेट भर कर, पेट भर कर, कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब देखो यहां पे पाप पुण्य क्या लिखा है, पाप समस्त पद है, विग्रह करना है, पाप के बीच में क्या है, डैश है। ठीक है, तो हमें ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसमें और आए, किस में और आएगा, किस में या आएगा। ऐसे शब्द देखो, जैसे एक है लाभ हानि, अब यहां पर क्या और नहीं लगा सकते हम, लाभ और हानि गलत हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, या, क्या लिखें, दोनों में से एक ही हो सकता है, लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है तो क्या करता है, या तो लाभ होता है या हानि, दोनों में से एक चीज होगी। तो यहां पर दिन या रात, जैसे लाभ या हानि। अब इसी प्रकार से पाप और पुण्य, इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, अब देखिए नीलकंठ, नीलकंठ देखो, नीलकंठ में दोनों समास हैं, एक तो कर्मधारय समास भी है और एक कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। देखो विग्रह करेंगे,
नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, इसमें होगा कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है। अब एक इसी का विग्रह करेंगे, इसी शब्द का, नीला है कंठ जिसका, नीला है जो कंठ, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय, कर्मधारय समास। और नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, इसमें बहुव्रीहि, किसमें? हाँ, गिरी, हाँ, कर्मधारय नहीं होगा, कर्म एक ही है, बहुव्रीहि है इसमें, गिरी को धारण करने वाला। तो अगर हम को के आधार पर रखेंगे तो तत्पुरुष को कर सकते हैं, लेकिन इसमें गिरिधर एक विशेष, यानी अपन कहेंगे रूढ़ शब्द हो गया है, अपने अर्थ को रूढ़ कर रहा है गिरिधर। हमें किसी और गिरिधर हम हनुमान के लिए भी कर सकते हैं और कृष्ण के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन गिरी को दोनों ने धारण किया, लेकिन गिरिधर हम किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ कृष्ण के लिए काम में लेते हैं। ठीक है। गिरिधर में बहुव्रीहि समास ही होगा। गिरी को धारण, गिरी को धारण किया है जिसने, किया है जिसने, अर्थात कृष्ण, गिरी को धारण किया है जिसने अर्थात कृष्ण। कौन सा समास होगा इसमें? कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। इसके अंदर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है। अगला, अगला देखिए, अगला शब्द है यथासंभव। यथासंभव, यथासंभव का हम लिखेंगे जितना संभव हो। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। हाँ, हाँ, जितना संभव हो या जैसा संभव हो, दोनों एक ही है। ठीक है। गिरिधर हो गया। अगला ये क्या शब्द है? प्रतिक्षण, यानी हर एक क्षण। प्रतिक्षण क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येक अगला शब्द है प्रत्येक क्षण, प्रत्येक
हर क्षण भी लिख सकते हैं और प्रत्येक क्षण भी लिख सकते हैं। इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है। इस बात क्या कर रहे हो तुम? अगला देखो, त्रिनेत्र। तीन है नेत्र जिसके, और तीन है जो नेत्र, तीन है जो नेत्र, किस में आएगा बताना? द्विगु समास। ये है द्विगु समास में। और इसको हम लिखेंगे तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। अगला समास देखो, पंजाब। क्या लिखा है? पंजाब क्या होता है? देखो, पंच आब का, पांच आबों का होगा, पांच आबों का समाहार, पांच आबों का समाहार। अब आब क्या कहते हैं? आब किसे कहते हैं पता है? आब नहीं पता? देखो, नदियों का नहीं, दो नदियां हैं। जैसे एक नदी जा रही है और यहां पे एक नदी इधर से आ रही है, तो ये जो जगह है ना, इसको कहते हैं आब। क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं। दो नदियों के बीच का स्थान दो आब कहलाता है। आब, आबों, आबों, ये आब है। ठीक है। ये पंच, अरे आब किसे कहते हैं? कि जो दो नदियां होती हैं, उन नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? आब कहते हैं। जैसे हमारे पंजाब है, पंजाब एक, अगर क्षेत्र विशेष का नाम अगर कहें, पंजाब हम क्षेत्र, एक स्टेट का नाम हो गया, तो बहुव्रीहि समास में आ सकता है। ठीक है ना? नहीं, यह द्विगु समास है। क्यों है द्विगु? क्योंकि इसमें प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। इसलिए पंच, पंजाब द्विगु समास में आएगा। वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे पांच आबों का समूह होता है, लेकिन पांच आब है ही नहीं अभी। अभी पांच नहीं है, दो ही आब हैं। यानी सतलुज और व्यास नदियां दो ही बहती है पंजाब में। ठीक है। और बाकी तीन पाकिस्तान में बहती है। जब पाकिस्तान में बहती थी तब वो पंजाब था। ठीक है ना? इसीलिए आधा पंजाब भारत में और आधा पाकिस्तान में। ठीक है ना? तो दोनों मिलके, दोनों पंजाब मिलके एक पंजाब था। ठीक है। ये को क्या शब्द है? वीणा पाणी। ये तो वीणा पाणी आप सबको पता है। वीणा है पानी में जिसके, यानी सरस्वती। वीणा जिसके हाथ में होती है, पानी यानी क्या होता है? हाथ होता है। देखो, वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात, अर्थात सरस्वती। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि।
ठीक है। अगला शब्द है चक्रधर। हाँ, वो नहीं होगा, ये बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। ये वीणा पाणी, वीणा पाणी, अब हर व्यक्ति जिसके हाथ में वीणा है वो वीणा पाणी नहीं है। समझ में आ गया? हर व्यक्ति जो वीणा पाणी है, यानी जिसके हाथ में वीणा होती है, वो वीणा पाणी नहीं है। वीणा पाणी विशेष अर्थ सिर्फ सरस्वती के लिए ही रूढ़ हो चुका है। रूढ़ का मतलब है निश्चित हो गया है। समझ में आ गया? रूढ़ का अर्थ है कि सिर्फ सरस्वती माता के लिए। जैसे अपन गजानन, गज का आनन है जिसका, तो यानी हाथी का मुख जिसका होता है वो सारे गजानन नहीं है। गजानन सिर्फ किसके लिए रूढ़ हो चुका है? गणेश जी के लिए। ठीक है। चक्रधर सबको पता है, चक्र को धारण किया है जिसने, चक्र को विष्णु या कृष्ण, चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण या विष्णु। यानी कृष्ण और विष्णु दोनों क्या हैं? चक्रधर कहलाएंगे। चक्रधर किस में आएगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन समस्त पद हैं। रंगीन शब्द क्या है? रंगीन शब्द, रंगीन माता और पिता है। समास विग्रह किया हुआ है, पदों का विग्रह करना है और वाक्य पुनः लिखने हैं। विग्रह करना है, समास विग्रह करना है। अब क्या हो जाएगा? हमें माता और पिता का आदर करना चाहिए। बीच में क्या आ जाएगा? यहां पर और आ जाएगा। यहां पर देखो, मेरे पास विद्या धन है, मेरे पास विद्या क्या आएगा? विद्या रूपी धन है। क्या आएगा? कौन से समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। रूपी जिसमें आ गया, देखो है जो आ जाता है, है जो आता है ना, जिसमें रूपी आ गया, विद्या रूपी धन, चंद्र रूपी मुख, ऐसे शब्द किस में आएंगे? कर्मधारय समास में। अगला देखो, पिताजी बाजार से दीवार घड़ी, दीवार पर टांगने वाली घड़ी, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? ललित। ये क्या नाम है तेरा? ललित ही है ना? बता क्या नाम, क्या है इसमें, कौन सा समास है? संप्रदान का कारक चिन्ह का बताना कौन सा होता है? संप्रदान के लिए कारक चिन्ह कौन सा आता है? कौन सा कारक चिन्ह आता है? के लिए। इसे आप लगा हुआ है के लिए, मैंने बोला के लिए, तो फिर खेलना जरूरी है। खेलना जरूरी है ना। फिर दीवार पर किस पे आता है? पर कौन से कारक का चिन्ह? अधिकरण है। में पर नहीं है। दीवार पर टांगने वाली घड़ी लाए हैं। वाक्य क्या हो जाएगा? पिताजी बाजार से दीवार पर टांगने वाली घड़ी लाए
हैं। दिन में मैंने भर पेट पेट भरकर खाना खाया। मेरे बेटे के मृग नयन मृग जैसे नयन है। कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमान उपमेय का। आंखों के आंखों का हिरण से, मृग क्या होते हैं? हिरण। और हिरण से नयन की तुलना की गई है। समझ में आ गया? और तुलना किस में होती है? कर्मधारय समास में होती है। हाँ, मेरे बेटे के मृग के समान नयन है। मृग के समान नयन है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखना, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया संधि तो है होती नहीं है। क्या होती है? समास होती है। समास में पहला पद संख्यावाची है। कौन से में होता है? द्विगु समास में होता है। अव्ययी भाव समास में, अच्छा बहुव्रीहि समास में कौन सा? तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अब देखो, समस्त पद बनाकर उनके समास लिखने हैं। समस्त पद बनाकर क्या करने हैं? समास लिखने हैं। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख क्या बनेगा? चंद्र मुख। चंद्र रूपी मुख भी कर सकते हैं। चंद्रमुख का चंद्रमा के समान भी कर सकते हैं। उपमा दी गई है, के समान में उपमा दी गई है, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। बहुत हंसी आ रही है ना? सुंदर है नयन जिसके, सुंदर नयन है, सुंदर नयन है, कौन सा समास होगा बताओ? कर्मधारय होगा। कर्मधारय। पीले हैं अंबर जिसके, पीतांबर, पीतांबर। देखो यहां पे ये विग्रह है ना, मैंने जैसे बताया है कि हमेशा विग्रह पीले शब्द से नहीं होता है। यहां पे पीत है अंबर जिसके, यही होगा। ये यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। हाँ, कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा? ये क्या? शक्ति, यथाशक्ति कर लो इसका। क्या होगा? पहले होगा यथाशक्ति, अव्ययी भाव। पहले यह शक्ति के अनुसार लिखो यथाशक्ति। यथा शक्ति। यथाशक्ति में अव्ययी भाव। पीले हैं अंबर जिसके, ये हो गया पीतांबर। पीतांबर बहुव्रीहि। महान है जो वीर, महावीर, कौन सा होगा?
कर्मधारय। ये क्या लिखा है? हंस वाहिनी। हंस है वाहन जिसका, हंस वाहिनी। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, कौन है? सरस्वती है। और ये इसमें कर्मधारय होगा, बहुरी होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें होगा कर्मधारय और इसमें होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। आगे देखिए, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। कौन है लंबोदर? गणेश। गणेश जी के लिए आया है, बहुव्रीहि समास होगा इसमें। रात और दिन, रात दिन दोनों, रात या दिन ये होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। हो गया पूरा। ये देखो, इसमें चंद्रमुख है, इसमें सुंदर नयन, इसमें यथाशक्ति पीतांबर महावीर हंसवाहिनी लंबोदर और रात दिन, ठीक है। कर लिया? मिटा दूं क्या?